ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रही हो रंग बिरंगा, हो ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, हो जीने की इजाजत दे दे जो तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। हो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद।
जिसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस दिन हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें अपने देश के निर्माण और मूल्यों की याद दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें इस अपनी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। आजादी के बाद हमारे देश ने बहुत उपलब्धियां हासिल की है, परंतु आज भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लिंग भेद, प्रदूषण, आतंकवाद, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज स्वतंत्रता Girl, take care. जित बंटा टोकरी उड़ती दामन, जित बंटा टोकरी उड़ती दामन, घूंघट में शर्माना। सैनी म्हारा हरियाणा, सैनी म्हारा हरियाणा।
बहुत अच्छे बेटा भाई। वो कहते हैं ना कि जो आज बड़े हैं, तेरी पूत तेरे ने मरने कारी घड़ा चाह तेरी एक बया के फेट जारी मेरी मारी। हाँ पूत तेरे ने मरने करी घरा चाह तेरी एक बया के फेट जारी मेरी मारी। चाची ताई साथ मेरी आवे बालक बच्चे गेलरी लियावे न रोमनी पावे न्यू बीदियोरी समझा हेरी एक बया के फेट जारी मेरी माँ हारी। आप मेरी ओरी का दुख मत ना सहिए पड़ी मत भूल मेरी रहिए और अपनी कहिए मेरी सुनती जा तेरी एक बया के फेट जारी मेरी मारी। पूत तेरे ने मरने कारी घड़ा चाह तेरी एक बया के फेट जारी मेरी मारी। लगे मरण की केस करी लादी और सारी पर जा सोवती ठादी इब मिलेगी आजादी लाग जा गरिदा हेरी एक बया के फेट जारी मेरी मारी। पूत तेरे ने मरने कारी घड़ा चाह हेरी एक बया के फेट जारी मेरी मारी। धरिए अरे भरिए और मतरंज करिए उस सब केरी गुण गा हेरी एक बया के फेट जारी मेरी माँ। ये केसरी रंग सजाया है तो ठीक ठाक हो बस। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में
सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मान व सम्मान के योग सभी आज की अतिथि एवं समस्त ग्रामवासी, मैं सभी का, इन बच्चों का अपनी ओर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन को हम क्यों याद करते हैं? दुख की तो बात यह है जो हमारे वो शहीद हुए, लेकिन वो शहीद हुए हैं किसके लिए? हमारे लिए, हमारे को आज़ाद करवा के गए। आज का जो दिन का महत्व है आज़ादी का, अगर वे शहीद ना होते तो हमारी आज़ादी नहीं होती। तो आज के जो दिन को हम खुशियों से मनाते हैं, हम आज़ाद हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे गांव के बुजुर्ग, पढ़ाई बच्चे तो हैं ही हैं, जो बाहर से मेरे गांव के बुजुर्ग या और साथी, नौजवान साथी आए हुए हैं, सभी एक प्रसाद जरूर लेके जाना है। प्रसाद भी है और बच्चों को तो मिलेगा ही। और बाद में ये यहाँ का फंक्शन होने के बाद मैं गांव वालों से गुजारिश करूँगा, जितने मेरे पिता के समान या नौजवान जो साथी हैं, एक बार पंचायत घर में आए, वहाँ आधा घंटा मीटिंग लेंगे सारे गांव वाले। और वहाँ पे पंचायत घर में हर रोज़ 2 घंटे 10 से और 12 के बीच में किसी भी मेरे गांव वाले की कोई समस्या है, क्यों गांव वाले आते हैं, हम कहीं खेत में पाते हैं, कहीं ड्यूटी में पाते हैं, लेकिन निश्चित तरह का टाइम हर रोज का पंचायत घर में आए, अपनी समस्याएं बताएं और कुछ गांव के लिए कोई सुझाव देना है, भाई ये सुधार करना है, ये करना है, आप अपना सुझाव दें, ताकि इस गांव का जो काम है और जो मेरी जिम्मेदारी एक चौकीदार लगा रखा है, मैं दोबारा से हाथ जोड़ कर सभी को यही कहूँगा, आप मेरा सहयोग दें और मेरे को सुझाव भी दें और मिलजुल के काम करें, ताकि अच्छा तरक्की से काम चलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुसीबत बेटा मर्द जवान में, भगत सिंह कद दी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद दी घबरा तेरा बंद मकान में। एरे सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में, भगत सिंह
घबरा जा तेरा बंद मकान में। हिंदवासी तन कर करेंगे बड़ाई तेरी सुना रे करेंगे। हिंदवासी तन कर करेंगे बड़ाई तेरी सुना रे करेंगे। सुना रे करेंगे मन शेर की मां मन काया रे करेंगे। शेर की मां मन काया रे करेंगे। हिंदुस्तान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। एरे सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। दुनिया में तेरे गीत सुनूंगी कदे न कदे तन फिर मिलूंगी। जड़ूंगी अगले जन्म में फिर जड़ूं मैं इसी संतान ने। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। एरे सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ईसा एक गोरख गंदा बन दे किला आजादी का तू चढ़ दे। तेरे जैसा पूत जो जन दे तेरे जैसा पूत जो जन दे किसी कौन जहान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। तेरा हिंदुस्तानियों की पहचान है। मान और सम्मान के योग हमारे मुख्य अतिथि श्री अमन कुमार जी, अध्यापकगण, गांव वासियों व प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन हमें हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना बलिदान देकर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमकर इस भारत को आजाद किया था। आज हम इसीलिए आजादी से सांस ले रहे हैं। यहाँ पे आप बच्चे उन्हीं की प्रेरणा लेकर आगे बढ़े क्योंकि देश के लिए बहुत कुछ करना है। आप लोग भी मेहनत करें, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें और अपने गुरुओं का मान सम्मान, परिवार में माता पिता का मान सम्मान करें। जैसे हमारी उत्थान कमेटी, शिक्षा उत्थान कमेटी बनी हुई है, उसका जो भी कार्य है बहुत ही लगन और मेहनत से वो काम कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब देशवाल जी हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं, तभी जाके हम कुछ कर रहे हैं। अन्यथा हमारे गांव से बहुत साथी हैं जो इस कमेटी को भी सहयोग दे रहे हैं और आगे भी भविष्य में भी उनसे यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी सहयोग दें, क्योंकि ये जब स्कूल अपनी जान गंवाई थी तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी न हमारा था।
मंगल भगत आजाद सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यही देखकर इसे विदेश हथियाना चाहता था। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई। आदरणीय श्री अमन जी, हमारे चीफ गेस्ट, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जी, मेरे गाँव वासी जो मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे साथी प्यारे बच्चों, आप सबको हमारे 15 अगस्त मतलब 77 स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, मैं तो एक बात कहूँगा बच्चों कि हर आदमी का एक फर्ज है अपने देश के लिए। अगर हमारे प्यारे बड़े भाई सतीश कुमार अगर बच्चे को अपने अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छा मतलब उसको पढ़ाते लिखाते नहीं, अच्छा उसको बढ़ावा नहीं देते, तो आज हमारे देश का नाम रोशन नहीं कर पाता वो। तो इन्होंने अपना फर्ज निभाया, बच्चे ने अपना फर्ज निभाया, जिसकी वजह से आज हम भी मतलब गाँव वासी लगा लो अपने, जैसे मैं अपना जहाँ नौकरी करता हूँ, मेरे को ये महसूस होता कि भाई हाँ मैं खंद्रा गांव का, हमारे गांव को कोई भी नहीं जानता था। मुझे एक किस्सा याद है कि मैं पीजीआई खानपुर में गया हुआ था, वहाँ मैंने लिखवाया अपने गांव का नाम, मैंने बोला कि भाई खंद्रा लिखो, तो अब खंद्राई तो मैंने भी नहीं सुना था कभी, तो वो है वो गुआने के आसपास, तो मैं बोला भाई मगर ये खंद्राई नहीं है, खंद्रा लिखो। आपने तो मेरे गांव की लगाई का नाम लिख दिया। तो इसलिए मतलब ये है कि आज Good morning everyone, my name is Priyanka. Today is 15 August and we are celebrating 77 Independence Day of our country. Independence Day is a national festival of India. On 15 August 1947, India became independent from British rule. I am proud of my India. I love my country very much. Jai Hind, Vande Mataram. आ जाओगी इससे गर्ल एक जित बंटा टोकरी उड़ती दामड़, जित बंटा टोकरी उड़ती दामड़, घूंघट में शर्माना, भरा हरियाणा, किसानी भरा हरियाणा, जित खातिर गुड़ का
का घाघरा जब घूमया मेले में, बावन गज का घाघरा जब घूमया मेले में। बावन गज का घाघरा जब घूमया
हो नंदी के बीरा मेरा दामनी सीमा दे हो नंदी के बीरा तन्नन्यू ढूंढे तेरा को हो नंदी के बीरा तन्नन्यू ढूंढे तेरा को हो नंदी के बीरा रामफल जी जो इस प्रस्तुति पर इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 200 रुपये देते हैं, महासिंह जी वो भी 200 रुपये दे रहे हैं, और एक सज्जन है जिन्होंने गुप्त दान किया है 100 रुपये का, और अशोक कुमार जी और विजय कुमार जी इन्होंने भी 100 रुपये दिए हैं। मैं इन सभी दानी सज्जनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो बच्चों को इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के उस पर 2100 रुपये दे के सम्मानित कर रहे हैं। ताड़ी बजाकर उनका स्वागत कीजिए। साथ में दी है, मैं एक बार फिर इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियों से एक बार फिर इन सभी जो दानी सज्जन हैं उनका धन्यवाद कीजिए। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है सोलो। हो मैं तू हरियाणे की छोरी मन मत समझो काची डोरी से दुनिया में रुका मेरे बड़का मने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मने कर दिया ऊंचा नाम
जो कांटों से टकराता है। फूल वही चुन पाता है जो कांटों से टकराता है, जो कांटों से टकराता है वही हरियाणा वाला कहलाता है। राजवीर जी है वो 100 रुपए का दान कर रहे हैं इस बच्ची की प्रस्तुति पर। ताड़ियां बजा के राजवीर जी का स्वागत कीजिए। मैं अब बोलिए भारत माता की। मैं सबसे पहले इस धरती को नमन करता हूं जहां पर ये प्रस्तुति की गई, और दूसरे नंबर जो हमारे मुख्य अतिथि अमन जी और देशवाल साहब प्रिंसिपल जी, सुरेश कुमार जी, मैडम सरोज जी, मैं दो तीनों को तो अच्छी तरह जानता हूं क्यों मैं 40 साल यहाँ रहा हूं अड्डे के ऊपर। तकरीबन सभी टीचरों से मेरी मुलाकात थी। मैं धन्यवाद करता हूं इनको। और देखिए धन्यवाद इसलिए करते हैं, ये जो शहीदी दिवस मनाया गया, ये अगर न मनाते, ये देन इन टीचरों की देन है जिन्होंने याद करने के लिए ये शहीदी दिवस मनाएगा। बच्चों को मालूम होगा कि भी शहीदी दिवस क्या चीज थी, क्यों मनाते हैं। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं प्रिंसिपल साहब का और सारे स्टाफ गण का, और जो काम किया है ये बहुत ही अच्छा किया है याद दिलाने के लिए बच्चों की। बस ज़्यादा न कहते हुए मैं यही अपने भाषण को विराम करता हूँ। धन्यवाद। इस पर मोमेंटो दे के इस गुड़िया को सम्मानित किया जा रहा है। इसने 70 to 72% मार्क्स लिए हैं। तीसरा है सौरभ सनोप श्री कृष्णलाल, ये 3rd पोजीशन पे है। इसने 71% लेके, उसके बाद ये 10th क्लास के बच्चे हैं। आरती डॉक्टर ऑफ अजीत सिंह, ये 1st है। सचिन सनोप श्री श्यामलाल, ये 2nd है। रोहित सनोप श्री मनोज कुमार, ये 10th क्लास में 3rd पोजीशन पे है। इन सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ। Thank you.
बेटा इस मर्द जवान में तेरा भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में सो पड़ा मुसीबत बेटा मर्द जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में तेरा सो पड़ा मुसीबत बेटा मर्द वासी मेरा बढ़ाई तेरी तेरे गीत सुनूंगी सारे तेरे गीत सुनूंगी कदे ना कदे तेरी माँ जरूर बनूंगी कदे ना कदे तेरी माँ जरूर बनूंगी अगले जन्म में मेरा अगले जन्म में फिर जनूंगी इसी संतान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में सो पड़ा मुसीबत बेटा मर्द जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में ईसा एक गोरख धंधा बन दे तू आजादी का चिण दे आजादी का चिण दे रे तेरे जैसा कोई पूत जन दे रे तेरे जैसा कोई पूत जन दे इसी गुण जयान में तेरा भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में तेरे सो पड़ा मुसीबत बेटा मर्द जवान में तेरा भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में गुरु मांगे राम का शरण होगा गुरु मांगे राम का शरण होगा मरकन नाम जगत में करना होगा मरकन नाम जगत में करना होगा एक दिन होगा सबने मरना एक दिन होगा सबने मरना सुशीला भगवान ने तेरा भगत सिंह कदे जी घबरा जा मकान में तेरा सो पड़ा मुसीबत बेटा मर्द जवान में सभी को नमस्कार। प्रिंसिपल सुरेश देसवाल जी, सरपंच साहब सतीश चोपड़ा जी, सम्मानित मंच, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप सबको बहुत बहुत बधाई इस ज़बरदस्त प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज मुझे मेरे स्कूल की काफ़ी चीज़ें याद आ गई। लगभग 13-14 साल पहले मैंने अपना स्कूल पास आउट किया था। मेरे जो प्रिंसिपल साहब दिनेश जिंदल जी, ML गर्ग जी, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे और देसवाल साहब को देख के उनकी आज दोबारा याद आई। और आज जो हम 77th इंडिपेंडेंस डे अपना बना रहे हैं, इंडिया 2 साल अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया और उसके बाद कुछ शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और हमें आज़ाद किया। तो आज हम यहाँ खुली सांस ले रहे हैं अपने देश के अंदर। और आज मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो लड़कियाँ जो हैं स्कूल की, उन्होंने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। तो अपने स्कूल की लड़कियों के लिए एक बार सब लोग ज़ोर से ताली बजाएं। मुझे लगता है लड़कियाँ ही खंडरा का नाम रोशन करेंगी अब नीरज जी के बाद। खंडरा की लड़कियाँ छोरों से तेज़ हैं। और मुझे लगता है ये जो भी आज कार्यक्रम यहाँ हो पाया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम जो क्रेडिट है वो हमारे प्रिंसिपल साहब को जाता है। देसवाल साहब से जब मैं पहली बार मिला तो मैं बड़ा इनसे प्रेरित हुआ कि बिना किसी पर्सनल मोटिव के ये स्कूल को
ग्रो कराने के लिए लगे हुए हैं। पूरे गांव को इन्होंने जोड़ के रख दिया। सारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट आसपास हैं खंडरा में, उन सबको इन्होंने स्कूल का एक हिस्सा बना दिया और आगे भी हम सब लोग इनसे प्रेरित हैं और स्कूल के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। एजुकेशन का जो रोल है हम सबकी लाइफ में, वो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है। मैंने अपनी 7वीं से 12वीं की जो पढ़ाई है वो पानीपत में की। उसके बाद मैं दिल्ली गया, 4 साल मैं दिल्ली में पढ़ा। उसके बाद मैं इंग्लैंड गया, मैं 1 साल इंग्लैंड में पढ़ा। और मुझे लगता है जब हम स्कूल में थे तब हमें लगता था स्कूल की पढ़ाई का कोई खास मतलब नहीं है, कुछ इससे कुछ नहीं निकलने वाला, और मस्ती में सारा ध्यान था। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाई में आगे बढ़ता गया तो मुझे पिछली याद आती रही कि स्कूल की जो पढ़ाई थी, स्कूल का जो बेस था, वो हम सबको आगे ले गया। तो आज आप लोग भी जो स्कूल में सीख रहे हैं, यही आपका बेस है, इसी से आपने आगे जाना है और इसी को आगे बढ़ाते चलिए। आज मैं बहुत प्राउड हूँ कि हम लोग भी एक अपने खंडरा का एक हिस्सा हैं। नीरज चोपड़ा जी, इनकी उपलब्धियों से हम सब प्रेरित हैं और मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम इस गांव का हिस्सा हैं, जिस गांव से नीरज चोपड़ा निकले हैं और ये स्कूल जिससे नीरज चोपड़ा निकले हैं। तो आप उन्हीं को अपना एक मोटिवेशन बना के आगे चलते रहिए और मुझे लगता है आप भी इस गांव में से कई नीरज चोपड़ा निकलेंगे। राउंड टेबल इंडिया ने लगभग 7000 क्लासरूम्स अभी तक बनवाए हैं और ऑन एन एवरेज हम लोग एक क्लासरूम, हमारी संस्था हर रोज़ हिंदुस्तान में डोनेट करती है। हम लोग लगभग 350 शहरों में हैं। तो उसी संस्था से मेरी प्रिंसिपल साहब से प्रभावित होकर मेरी चर्चा हुई मेरे मित्रों से, तो हमने ये डिसीज़न लिया कि हम 4 क्लासरूम्स खंडरा के स्कूल में बनाएंगे और जल्द ही उसका शिलान्यास हम लोग करेंगे और सभी लोग हम लोग मिलके इसको, स्कूल को, अपने गांव को और आगे लेके जाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी हमारी सरला मिल्स की तरफ से 11,000 रुपये प्रिंसिपल साहब स्कूल के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ताड़ी के साथ श्री अग्रवाल जी का दोबारा से धन्यवाद किया जाए। स्नेहा स्पीच के लिए एक लास्ट स्पीच हमारी स्नेहा। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्नेहा है, मैं 9वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज हम सभी यहाँ पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के इस महान पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह बहुत गर्व की बात है कि आज एक मौका है हम सभी के लिए अपने देश की गरिमा और स्वाधीनता और एकता को याद करने का। यह दिन हमें उस समय की याद दिलाता है जब हमारे अग्रणी नेताओं ने अपने सपनों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीरों के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगी। जो इस वतन पर मर मिटे वो बहुत महान थे, जो इस वतन पर मर मिटे वो बहुत महान थे। आज़ादी दिलाने वाले वह हर इंसान देवता समान थे, आज़ादी दिलाने वाले वह हर इंसान देवता समान थे। हमें अपने देश के पूर्वजों और वीरों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें आज़ाद और स्वतंत्र राष्ट्र में जीने का मौका मिल रहा है। हमें अपने सेनाओं के जवानों का सम्मान करना चाहिए ताकि हम सुरक्षा और शांति से जी सके। हमारा देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें तकनीकी प्रगति, सामाजिक विकास और आर्थिक परिवर्तन के स्तर पर हम आगे पहुंच रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएं। हम जो भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इसी बात पर मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ही कही थी। जिसका खून अब तक न खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसका खून अब तक न खोला, खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है।
जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे बेटा। कई बार बच्चा मेरा दमन सिवा दे हो नंदी के बीरा, मेरा दमन सिवा दे हो नंदी के बीरा, तन्ने न्यू ढूंगे पैरा को हो नंदी के बीरा, तन्ने न्यू ढूंगे पैरा को हो नंदी के बीरा। बहुत अच्छे बेटा। जोरदार शिक्षा उत्थान समिति के जो उन सभी का धन्यवाद करें। सर्वप्रथम सभी बच्चे भी और गांव से अभिभावक गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम हम एक थोड़ा सा जोश भरेंगे अपने आप में। काफ़ी समय हो गया आपको बैठे हुए, थकान भी होगी खास करके बच्चों को, गर्मी भी लग रही है। तो जिस पावन उद्देश्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस दिवस को मनाने के लिए, तो उसके बारे में सर्वप्रथम आप एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब ये देखिए, आप लोगों ने जो ये जयकारा लगाया है, अपने भारत माता का नमन किया है, ये जहाँ से भी, जहाँ तक आवाज़ गई है आसपास में कुछ घरों में, ये तो ज़रूर है भाई आज कुछ विशेष हुआ है, कुछ बच्चे जयकारा लगा रहे हैं। तो हमारा प्रथम कर्तव्य देश के प्रति, भारत माता के प्रति, और उसका आप लोगों ने जयकारा लगाया है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के इस 77वें जो स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन इस विद्यालय में किया जा रहा है, जो कि विद्यालय के लिए भी और ग्राम स्तरीय जो समारोह है, इसमें विशेष रूप से आमंत्रित मुख्य अतिथि कोहिनूर चमक बिखेरने वाले बेटे नीरज चोपड़ा के पिताजी सतीश चोपड़ा जी, हमारे एक 2 बार सरपंच रह चुके हैं श्री लहणा सिंह जी, विशेष रूप से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले हमारे शिक्षा और इस विद्यालय के सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत हमारी समिति, गांव के सभी अभिभावक, गणमान्य व्यक्तिगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि सर्वविदित है
कि आज हम किस पावन उद्देश्य के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है कि हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। बच्चों बातें नहीं बेटा, आवाज़ नहीं, थोड़ी सी देर और आप लोग बैठिए। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा जो आखिर में हम एक गिद्दे के रूप में या ग्रुप डांस के रूप में करते हैं, जो हमारा सबसे एक बढ़िया प्रोग्राम होता है, वो हम सबसे आखिर में रखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों का मुंह मीठा भी करवाया जाएगा। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है, मुझे भी पता है, हमें भी लग रही है, लेकिन इतना सहन कर लीजिए। और दूसरा, हम आपको प्रेयर में भी शीतली व्यायाम के बारे में, प्राणायाम के बारे में बताते हैं ना, जैसे ऐसे ऐसे जीव से सांस अंदर खींचने से हमारे जो शरीर का तापमान है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, हमें गर्मी कम लगती है। और गर्मी आप लोग जितने महसूस करेंगे ज़्यादा लगेगी। तो सभी से मेरा निवेदन है कि 10 मिनट 15 मिनट और आप लोग रुकिए। कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आज़ादी का जो ये पर्व है, इसके मनाने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि हम याद करें किस प्रकार हमारे शहीदों ने कितना त्याग करके, कितना बलिदान करके हमारे लिए आज़ादी प्राप्त की है। और हमारा कर्तव्य क्या है। संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं हमें, बहुत सारे अधिकार हैं हमारे पास। कोई भी अधिकारों को हनन होता है तो हम अपनी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान पालिका है, सरकार के तीनों अंग है, वो कहीं भी जा करके अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। लेकिन संविधान ने हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हुए हैं, हमारे फर्ज भी हैं। तो ये दिवस हमें हमारे फर्ज याद दिलाता है। हमारा उद्देश्य क्या, फर्ज क्या है, हमारा देश के प्रति कर्तव्य क्या है। आमतौर पे हम कह देते हैं कि क्या दिया देश ने हमें, क्या दिया गांव ने हमें, क्या दिया समाज ने हमें। लेकिन जो इस प्रकार की जो सोच है वो नकारात्मक सोच है। सब कुछ यहीं से मिला है, इस मिट्टी से ही जन्म लिया है, इस मिट्टी में मिल जाना है। फिर काहे की मरोड़, काहे का झगड़ा, क्यों हम एक दूसरे के साथ किसी न किसी मुद्दे पे खींचातानी रहती है। या समाज के प्रति, देश के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति हमारा उद्देश्य है, हमारा एक कर्तव्य, वो क्या बनता है, हमें अपना कर्तव्य पहचानना चाहिए। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इस आज़ादी में हजारों नहीं लाखों ज्ञात और अज्ञात बलिदानियों का बलिदान है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि लोहे की कीलों के साथ गाड़ दिया करते लोगों को ये पेड़ के ऊपर। एक गांव है सोनीपत में, नाम मेरा ध्यान नहीं, कि वहाँ का जो मुखिया था गांव का, वो क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी उसका सक्रिय योगदान था, उसको उसकी घरवाली को दोनों को ही किलों के साथ, एक को बड़ में पीपल में गाड़ दिया था, एक को बड़बेरी में। और वो 20-20, 25-25 दिन के बाद भूख से तड़प करके उन्होंने प्राण दिए हैं। तो ये हमारा भी फर्ज है, जिन्होंने अपने इतने संघर्ष के बाद इतने उन्होंने कष्ट सहे हैं, इसलिए अपने देश को आज़ाद करने के लिए। अब इस आज़ादी को बढ़ाए रखना और अपने देश की तरक्की में योगदान देना हर कोई दे सकता है। ये नहीं है कि सीमा पर जाकर के ही देशभक्ति दिखानी है। आप घर में रह करके, समाज में रह करके, विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं, अच्छे से पढ़ें, अच्छे लिखें, कल भविष्य में अच्छे नागरिक बने। इन्हीं में से APJ अब्दुल कलाम भी बनना है। APJ अब्दुल कलाम के बारे में शायद बच्चों ध्यान से सुनो, 1 मिनट बच्चों आपके लिए है विशेष तौर पे। APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने NDA की परीक्षा दी थी 12वीं के बाद, NDA परीक्षा में पास हुए, इंटरव्यू के लिए देहरादून आए थे। और देहरादून में बच्चों बातें नहीं, छोटे बच्चे ध्यान से सुनो बेटा। APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं और बहुत बड़े वैज्ञानिक। तो जब वो NDA की परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए देहरादून आए थे, उनके पास पैसा नहीं था किराए के लिए। उसकी बहन ने अपने आभूषण बेचे थे, अपने गहने बेचे थे, और उससे भी सिर्फ इतना हुआ था कि देहरादून तक आने का उसके पास किराया हो गया था। जब वो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल सेलेक्ट होकर के आऊँगा, क्योंकि इंटेलिजेंट थे, मेहनती थे, उसको पता था भाई तेरा सिलेक्शन श्योर है। लेकिन कई बार भाग्य को कुछ और मंजूर होता है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इंटरव्यू में फेल कर दिए गए। वापिस जाने के लिए पैसा नहीं था। वहां पर एक पहाड़ी के ऊपर गए आत्महत्या करने के लिए कि मेरे पास कुछ नहीं बचा।
अपनी बहन के गहने भी बेच दिए, वापस कैसे दिलवाऊंगा, कैसे वापस जाऊंगा, क्या मुंह दिखलाऊंगा। होता है आमतौर पे ये जब असफलता होती है। लेकिन असफलता से घबराना नहीं है किसी ने भी। असफलता जब भी होगी आपके सफलता के कोई ना कोई द्वार जरूर खोलेगी, लेकिन उसके लिए आपने हौसला, हिम्मत, मेहनत ये जरूरी है आपके लिए। अच्छे मार्ग पे चलिए, गलत मार्ग मत अपनाइए। तो वहाँ एक साधु शिवानंद स्वामी उसका आश्रम था। वो घूमता घूमता वो उसने देखा भाई एक लड़का है बड़ा, देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है मतलब परेशान है। उसने को पूछा बेटा क्या बात है। उसने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे घर जाऊं, कैसे मुंह दिखलाऊं, मैं तो आत्महत्या के इरादे से यहाँ आया हूँ, ऊपर से पहाड़ी से कूद के जान देनी है। उसने कहा गलत कर सोच रहा तुम, आपको परमात्मा ने बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रखा है। आपको सिर्फ एक लेफ्टिनेंट नहीं बनना, आपको बहुत कुछ बनना है। भगवान ने ये मंजूर है ही नहीं, आपको बहुत बड़े काम के लिए पैदा किया है, बहुत बड़े काम के लिए भगवान आपको तैयार कर रहा है। और वो काम उसके बाद उसने उसके पैसे दिए वापस जाने के लिए, और वो पढ़ा लिखा DRDA, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, और इसरो जो सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो हमारे बहुत बड़े संस्थान हैं। और DRDO के बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम बने। उनके नेतृत्व में मिसाइलों का वो निर्माण हुआ जो अमेरिका और रूस और यूरोप के देशों से भी हमें आगे कर देता है। पृथ्वी मिसाइल, नाग मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, सूर्य मिसाइल, एक से एक मिसाइल उन्होंने डेवलप की। और उन्होंने शादी नहीं करवाई। किसी ने उनको कहा कि आपने शादी नहीं करवाई, तो उन्होंने कहा मैंने मिसाइलों से शादी कर ली। अपनी संस्था को समर्पित है जीवन। और उसके बाद वो एक दिन देश के प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति, उस पद के ऊपर पहुंचे। सबसे बड़ा पद होता है। और एक सूटकेस लेकर के आए थे, एक सूटकेस लेकर के ही 5 साल के बाद वहां से निकल गए। तो इन अगर जो है सफलता से घबरा करके वो गलत को कदम उठा लेते, तो ये देश, इस देश को कितनी हानि उठानी पड़ती। ये मान लीजिए आप लोग जो बैठे हैं इस देश का भविष्य हैं। अच्छे मार्ग पे चलिए, मेहनत कीजिए। और सभी जो अभिभावकगण हैं इनसे भी निवेदन है, किसी के बच्चे चाहे पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, हो सकता है आपके बच्चे किसी के यहाँ पढ़ते हैं, किसी के प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते होंगे, लेकिन ये शिक्षा का मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर है। इसके प्रति भी वही भावना, वही प्रेम होना चाहिए जो हमारे यहाँ शिवालय को है। शिव जी के मंदिर में हनुमान का हम व्रत रखते हैं, शिव जी का व्रत सोमवार मंगलवार, हमारे हिंदू धर्म में तो रोज ही व्रत और त्योहार हैं। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जब बुढ़ा हो जाएगा इन खेता का और बैड़ा का मैं ही तो ख्याल रखूंगा। अरे शाबाश मेरे बेटे शाबाश, जाली से बात पे तेरी दोस्ती करा दो पहला के। मर्द सूर्य वीर कमेरी, मर्द सूर्य वीर कमेरी, राकड़िया का गाना, देश धर्म चित जानत प्यारा, बालक हो या शाना, लांबे तगड़े खेल का करू, सीधा साधा बाणा, बाप की पगड़ी का चोरी जिते जाने मान बढ़ाना, के समदेश भारत भारत में हरियाणा, के समदेश भारत भारत में हरियाणा।
ओ मीठे गीत लुकैया के जन कोयल बोले डाली पे डीजे की लोड़ नहीं अड़े वीर नाच ले ताली पे एक खसी पे घूंघट हो जा एक खसी पे घूंघट हो जा इसयाड़े शर्माना सर भारत भारत में हरियाणा ऐसा में सर भारत भारत में हरियाणा यूं से जिगी पे सलूट करे पहुंचने जब याद तिरंगा मारी दूध आली मां धरती मां ने अपनी बहन बतावे भगत सिंह और घर घर पावे वीरों का यो से ठिकाना गगन चहुटा चावे से जन्म जन्म याड़ा किस्म देसर भारत भारत में हरियाणा किस्म देसर भारत भारत में हरियाणा।